हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत ही लोअर अगर अभी इस समय फील हो रहा है, लोअर एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। कल तक सब ठीक था, आज लेकिन अजीब लग रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, लेकिन कुछ जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। क्या ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है? तो चलिए देख लेते हैं। 2 सेट्स ऑफ कार्ड्स ले लेते हैं। एक ये है आपका क्लासिकल और एक है ये मॉडर्न डेक। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। क्लासिकल एंड मॉडर्न नहीं समझ में आता तो ये ब्लैक और ब्लू समझ लीजिए। ठीक है, तो या डार्क या लाइट कलर के जो भी आपके डेक है, इनमें से किसी एक को चुनना है तो चुन लीजिए। और ये देख लेते हैं कि लोअर फीलिंग आज आपको क्यों हो रही है। देखते हैं आगे। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये ब्लैक डेक को चुना है जो कि मॉडर्न डेक है। लोअर बैक पेन, हार्ट एक, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन, अचानक रोना आना, सैडनेस आना, ये सब क्यों हो रहा है? ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन सम टाइम लगता है मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन आज अचानक ही ऐसा लग रहा है कि बस भाई रोते ही रहो। कहीं डीएम को तो कुछ नहीं हो गया है क्या? डीएम भी वैसे ही ऐसा फील कर रहे हैं? ये देखने के लिए आपके लिए शफल कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं। जय श्री राधे कृष्णा। आप भी अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए। फिर देखते हैं कि एनर्जी क्या आती है। क्या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है? आपके पार्टनर की एनर्जी है या बस वही इतना ही लेंगे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। रिवर्स कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि अब वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपको बहुत कुछ कहते सुनाते होंगे कि चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं आपके कार्ड्स। बहुत ही सैड फीलिंग तो उस तरफ भी दिखाई देती है। आपको इसीलिए भी हो सकता है ये भी लग रहा है उनका मन कि भाई इस रिश्ते को छोड़ ही देते हैं, ऐसी फीलिंग दिख रही है। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहे हैं सभी कार्ड्स। जो अच्छे कार्ड्स हैं वो रिवर्स में आए हैं, और जो सैड और सेपरेशन वाले कार्ड हैं वो हो सकता है मिनी सेपरेशन आपका हो गया हो लिटिल बिट ना। ऐसा लग रहा होगी हाँ मिल गए थे, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अचानक से ये चले गए हैं। ये इसी वजह से हुआ है कि आपका इमोशनल जो एनर्जी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। इमोशनल एनर्जी डिस्टर्ब होने का मतलब या तो आपने उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस कर ली, या फिर अभी बहुत से काम होने बाकी हैं। या हो सकता है किसी का डिवोर्स होना बाकी है आप दोनों में से, या ये हो सकता है कि आप दोनों को लीगली शादी करना मांगता है, तो इस वजह से भी सारे काम रुके पड़े हैं। एनर्जी आपकी लो इसलिए भी फील कर रही है क्योंकि ये फुल मून एनर्जी भी है। फुल मून एनर्जी के कारण भी इस तरह का हो रहा है। बोथ साइड से हो रहा है। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, पास्ट से, पास्ट के रिलेशनशिप से, पास्ट की गई गलतियों से, पास्ट की गई दोनों की मिस्टेक एंड फाइट से, वर्बल फाइट या वट एवर जो भी रहा हो आपका, तो उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। बहुत मतलब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको एक्चुअली हील करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। हीलिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चुपचाप बैठ के रोएंगे ही ना तो कुछ नहीं होने वाला। डू योर कर्मा, पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना पड़ेगा। कैंडल रिचुअल करें, धूप दीप दिया करें, योगा मेडिटेशन करें, सिंपली ब्लेसिंग्स मांगे, प्रे करें, है ना, दुआ मांगे। इन सब में ज़्यादा ताकत है। तो आपको करना क्या है? जेलसी। Watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with the nature of आपसे कौन चलता है ये आपको देखना पड़ेगा। आपसे जेलसी करने वाला कौन है? इन ऐसे लोगों से दूर रहें। इस तरह के अगर लोग हैं तो हो सकता है वही कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हों, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी ये रिवर्स में आया है कि अब आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ भी नहीं आ रहा। ये वाली बात है, क्योंकि देखिए ये जो 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, ये एक तरह से सेपरेशन और सैडनेस की ओर ही इशारा कर रही है। आपकी भी एनर्जी इसी तरह की होगी। आपने भी कुछ कहा सुना होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में बात हुई होगी, या बिल्कुल भी बात नहीं हुई है तो हो सकता है कि वो कहीं और अदर सिटी में चले गए हों। डोंट वरी, आपकी ये जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की तरफ से भी है, लेकिन फ़िलहाल आप अपने एनर्जी को संभालिए। अपनी देखिए कि कौन आपसे जेलस पीपल है, कोई थर्ड पार्टी है क्या, कौन है आप दोनों के बीच में आने वाला। हु एवर जो भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, जाना पहचाना अननोन कोई भी हो, ऑफिस का हो, घर का हो, कहीं का भी हो, जेलस पार्टी कोई भी थर्ड वन हो ना, तो वो थर्ड पार्टी ही कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का।
गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम। आपकी एनर्जी इस समय बहुत लो फील कर रहे हैं, किस वजह से है? क्या ये फुल मून का कोई अटैक है या असर है, या आपकी कुछ इमोशनल एनर्जी इस तरह की है, या फिर आपका पार्टनर ही कहीं और देख रहे हैं या कुछ और चूज़ कर रहे हैं या किसी और को चूज़ कर रहे हैं? आपका पार्टनर भी क्या इस तरह से लोअर एनर्जी से डील कर रहे हैं? क्या वो आपको छोड़कर कहीं और शादी कर रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है ये अभी आपके सामने आ जाएगी। आपने ये जो क्लासिक डेक चुना है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा, बताएगा और साथ ही साथ गाइडेंस भी देगा। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। अगर आपको भी टैरो रीडिंग लेनी है तो 8307788247 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वाकई आपको इस तरह की ज़रूरत है तो। 1 क्वेश्चन, हाफ एन आवर और फुल रीडिंग आप ले सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी ये सेकंड डेक चुना है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी एंड सिचुएशन है और आगे क्या होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं ऐसा दिख रहा है। ओ ओ ओ ओ आपके पार्टनर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको काफ़ी टाइम पहले ही आप दोनों का मतलब सेपरेशन हो गया था। प्यार आप दोनों के बीच बहुत था, लेकिन ये सेपरेशन शायद डिवोर्स में बदल गया। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड थे, ट्विन फ्लेम है, मैरिड थे और डिवोर्स हो गया और काफ़ी टाइम हो गया है, जिनके लिए आप फिर से वेट कर रहे हैं कि कब से हमारे रीमैरिज होगी या जो भी कुछ होगा, मतलब मिलन या रिकन्सिलिएशन या एक बार फिर से बात। लेकिन डेविल एनर्जी भी थी आप दोनों के बीच में, जो कि अब शांत है या है नहीं ऐसा दिखाई देता है। थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, या आपका कहीं और एंगेज होना या आपके पार्टनर का कहीं और एंगेज होना। हो सकता है कि जिनके साथ शादी थी या लिव इन में आप रह रहे थे वो किसी और के साथ मैरिड हो गए, देन अब वो उनके साथ भी खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि कब अब मैं अलग हूँ इनसे। रिलेशनशिप आपका सेम है, मतलब बरकरार है, प्यार वाकई है, बट किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स में आ रहा है कि और ये भी रिवर्स में है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि अब उन्होंने वाकई आपकी वैल्यू करना शुरू कर दिया है, पैसों को थोड़ा कम तवज्जो देना शुरू कर दिया है, आपसे मिलने की ओर वाकई आ रहे हैं। और कोई भी सिचुएशन हो, आप दोनों एक दूसरे से ट्विन फ्लेम मैरिड हों या अलग अलग हों या जो भी उनका डिवोर्स लेना हो, ये सब कुछ प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग चल रहा है, आपकी पर्जिंग चल रही है, इसीलिए बिना बात से आप रो रहे हैं, तकलीफ में हैं। पर्जिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, ये पर्जिंग पीरियड है आपका, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेशन के दौरान होता है और इसमें आपको तकलीफ़ में आने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपसे बता रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहें, अपने आप को फील गुड करवाएं, किसी न किसी तरह से हीलिंग करें और करवाएं। हीलिंग आपकी किसी भी तरह से हो सकती है। हील योर सेल्फ एंड योर सोल फर्स्ट, अपनी सोल को हील करें ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से हील हो पाएँ, ताकि आपका पार्टनर भी हील हो पाए। यहाँ देखिए कि लवर्स के साथ ही नीचे डेविल कार्ड है, लवर्स भी रिवर्स में है, डेविल कार्ड भी रिवर्स में है, यानी कि ना तो प्यार की तरफ वो आगे अभी कोई बढ़ोतरी है और ना ही डेविल एनर्जी ही है, यानी कि स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्थिरता आ गई। आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग नोवेयर, ना मैं यहाँ जा पा रहा हूँ या ना वहाँ जा पा रहा हूँ, कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं है। ईश्वर ये हो क्या रहा है, आप ये इतना परेशान हैं। तो ये परेशानी कुछ ही टाइम की है, ज़्यादा देर की नहीं है। आपके पार्टनर आपसे इसी हफ्ते में बात करने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है। फुल मून एनर्जी तो है ही है, साथ ही साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेन है, पेन को हील करने की कोशिश करें। गो टू द डॉक्टर फर्स्ट एंड देन नेचर सबसे अच्छा बड़ा डॉक्टर है, और बुक्स सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर्स हैं। तो बुक्स पढ़िए, डॉक्टर्स के पास जाइए, नेचर में रहिए, हैप्पी फील कीजिए, हैप्पी हार्मोन्स, एक्सरसाइज, योगा फटाफट करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप उदास हो ना, मैं तो यही करती थी, आप भी यही कीजिए। जैसे ही सैडनेस की फीलिंग आए, बस कुछ ना कुछ, कभी आप रोप जंपिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए। मन नहीं कर रहा कह के आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मन ही नहीं हो रहा, दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसा बोल बोल के आप यूनिवर्स तक वो बातें पहुंचाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस दुख को, उस पेन को मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए जैसे ही दुख और पेन हो, उसी टाइम कहें क्या क्या, कहाँ का दुख, कौन सा पेन, फटाफट काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस,
थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, मैं भी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।